कोई नहीं सुनता है भाई। काम कर कर के ना गाइस, डस्ट से, मुझे डस्ट से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत एलर्जी है। तो सर्दी खांसी बहुत हो रही है, सर भी दुख रहा है, पैर भी दुख रहे हैं। पैर तो थोड़ा ठीक है आज, सोच रही हूँ एक दफ़ा और सरसों का तेल गरम करके लगा लूँगी। उसमें लहसुन डाला था तो उसको पका लिया था ऐसा। और कुछ कह रही थी मैं, हाँ बता ही देती हूँ क्या कह रही थी। रुक जा, अभी थोड़ा अच्छे से चलने दे उसको, फिर दूंगी। मैं ये कह रही थी कि प्रसाद जैसा बटा हुआ इंसान ना मुझे मेरे जीवन में शुरू से नहीं चाहिए था, पता है। प्रसाद जैसा बटा हुआ इंसान मुझे शुरू से ही नहीं चाहिए था मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं उसमें की नहीं हूँ। ठीक है, आपने शुरू से देखा होगा, मैंने जब से फेसबुक ज्वाइन किया तब से जो पुराने लोग हैं ना, उनको पता है मेरा बहुत अच्छे से, मेरा नेचर, मेरा बिहेवियर। मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ होती हूँ, हमेशा, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी लाइफ हो, मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ होती हूँ। आवाज़ आती भी रहती होगी आपको बीच बीच में, ठीक है। जिस हालात में भी होती हूँ बाकायदा बता ही देती हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मैंने सभी के पैर पकड़ के माफ़ी मांग लिए हैं, गलती नहीं होने के बावजूद भी, है ना। शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने सभी को अपना माना, दिल से माना, दिमाग से नहीं, है ना। एक इंसान बचा हुआ था, उसको भी मैसेज करके बोल दिया कि कहो तो तुम्हारे भी दूर से पैर पकड़ के माफ़ी मांग ली जाए, है ना। गलती मेरी है कि मैंने अपना माना। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, देखो वो इंसान अगर 10 का बिस्तर गर्म कर रहा है, 10 के साथ में कुछ भी कर रहा है, मुंह मार रहा है, मुंह काला कर रहा है या मुंह पीला कर रहा है ना, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मेरे अमाल देखने हैं। उसके अमाल क्या देखूंगी मैं, उसके अमाल तो अल्लाह देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है ना, सब देख रहा है ना। मेरे भी देख रहा है मैं कैसे हालात से गुजर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे देखे, मुझ पर नज़र रखे। नज़र रखेगा अल्लाह तभी तो दिखेगा ना कि यार ये बंदी कितनी परेशान हाल है, फिर भी कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। 10 जगह मुँह मारने का काम मेरा नहीं है। एफबी पे भी मैं, मैसेंजर में भी मैं किसी से बात नहीं करती, कोई भाई करके बात करती हूँ, भाई दिल से, वो वाला नहीं, है ना, कि दिन में भैया रात में सैया, ऐसा वाला काम मुझे नहीं आता करने, मुझसे होता भी नहीं है। बहुत खरा बोलती हूँ मैं, बहुत खरा बोलती हूँ, नीम और करेला जैसा शुरू से ही बोलती हूँ, इसीलिए लोगों को निभाती हूँ। तो देखो मुझे शुगर कोटिंग की आदत तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं क्लियर बता दूँ, वो इंसान अगर 10 के साथ में सो रहा है, मुंह काला कर रहा है, बिस्तर गर्म कर रहा है, बेड शेयर कर रहा है, डेली बदल बदल के चेंज करके जिस्म चेंज कर रहा है, बदल रहा है, मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब नहीं, पता है। वो खुद को, अपने आप को परोस रहा है तो अच्छी बात है ना, है ना, अच्छी बात है। देखो सस्ती चीज़ जो होती है ना, सस्ती चीज़, है ना, वो सब जगह एडजस्ट हो जाती है ना। सस्ती चीज़ को हर लोग लेना चाहता है, महंगी चीज़ को कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मुझे कोई अफोर्ड नहीं कर सका, ठीक है ना, और मुझे कोई शौक़ भी नहीं है। मुझ तक पहुँचे कोई, ये हर किसी के बस की बात है भी नहीं, पता है। क्योंकि इंसान के अपने अंदर के, कहते हैं ना कि गट्स, अपना ज़मीर, अपना ईमान, जो इंसान अपना ज़मीर, अपना ईमान अगर बेच दे ना चंद पैसों के लिए, चंद जिस्म की भूख के लिए, वहाँ यहाँ यहाँ अल्लाह नहीं बसता है, ठीक है। उसके दिल में अल्लाह नहीं बसता है, फिर ना ही अल्लाह उसका मदद करता है। अल्लाह उसको छूट ज़रूर देता है कि जा कर ले जितना मस्ती करना है। कब तक? जब तक जवानी है तब तक, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तभी तक। उसके बाद, उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्या कर लेगा वो। तो मैंने छोड़ दिया,
मैंने कैसा छोड़ा पता है? उसको छोड़ा उस टाइप से नहीं, उसको छोड़ा उस टाइप से, जाओ बंटना ही है ना तो बांटो खुद को, क्योंकि सस्ते हो, हर जगह जाओगे, ठीक है? तो इंसान को अपना इमेज बनाना अपने हाथ में होता है कि हम कितने अफोर्डेबल हैं, कोई हमें अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। इंसान को ऐसा बनना चाहिए, पता है ना, कि हर जगह जाके बिछ जाना चाहिए, चाहे लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, मर्द हो, सभी को कह रही हूँ, ठीक है? अपने आप को इतना सस्ता मत बनाओ कि हर के जाके हर का बिस्तर गर्म कर लो। लानत भेजती हूँ मैं, और ऐसे लोगों पे भी अल्लाह लानत ही भेजता है, ठीक है? अल्लाह ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करता। बस यही कहना था आप सभी से, बस। उसके गुनाह उसको मुबारक, लेकिन अगर मैं उसके जैसी बेवफा बन जाऊं तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगी, और मुझे अपनी नज़रों में नहीं गिरना है, ठीक है? मैं उसके लिए वफ़ादार थी, हूँ, लाइफ टाइम रहूँगी, जब तक मैं कब्र में नहीं चली जाऊँ तब तक, इंशाअल्लाह। आप सब भी प्लीज़ दुआ करना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी माँ के लिए ख़ास करके। तो प्लीज़ दुआ करें कि मेरा खुद का घर हो जाए, बस खुद का घर हो जाए। थक गई हूँ मैं, अब थक गई हूँ। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना मुझे, मेरे बच्चों को, मैं भी आप सभी को दुआओं में याद रखूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, रही मैं तो मिलना है हमको वापस, तो इसलिए कहीं नहीं जाना, वापस से हमको आना। बाय, टेक केयर।